हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और काफ़ी समय बाद हाजिर हूँ आपके अपने चैनल टेक ट्यूटोरियल पर। और सबसे पहले मैं देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा कि मेरे बहुत टाइम तक मैंने वीडियोस नहीं डाले। हालांकि मैंने आपसे काफ़ी सारी वीडियोस में जिक्र किया कि मैं इस वीडियो के बाद डिले नहीं करूँगा। इस वीडियो के बाद जो है ना वो जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगे, तो उस चीज़ को भी अच्छे से हम लोग पूरा नहीं कर पाए। इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप सबके साथ टाइम टू टाइम वीडियोस शेयर करता रहूँगा। जो भी इंफॉर्मेशंस आप सबके लिए यूज़फुल हों या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस जो अभी तक हमारे लिए न्यू ही हो एक तरीके से, और कुछ ऐसा कंटेंट जो हम सबके काम भी आए, तो उस तरह के कंटेंट को लेकर मैं आप सबके साथ हाजिर होता रहूँगा। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही डिमांडेड टॉपिक है। और ऐसा एक टॉपिक है जिस पर मैंने तो किसी इंडियन चैनल पर या किसी भी ऐसे चैनल पर जो हिंदी या उर्दू लैंग्वेज के लिए काम करते हैं मैंने वीडियो नहीं देखी। हालांकि मैंने अपने सीखने के लिए मैंने भी वीडियोस काफ़ी ढूंढी, लेकिन मुझे नहीं मिल पाई। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबको इतनी मुशक्क़त वीडियोस ढूंढने में या कंटेंट को ढूंढने में ना करनी पड़े। इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया, अपने कुछ दोस्तों से भी बात की, और फिर मैंने सोचा कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियोस बनाने चाहिए। तो मैं आप सबके साथ हाजिर हूँ। आप सबको पता है कि एप्पल के द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है जो कि मैक ओएस है। तो मैक ओएस भी विंडोज़ की तरह या लिनक्स की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और इसी मैक के मुतालिक हम वीडियोस आज से बनानी शुरू कर रहे हैं। ये एक किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मैक के लिए कोई ट्यूटोरियल नहीं रहेगा। इसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो शॉर्ट टास्क्स या एक कुछ शॉर्ट वीडियोस एक डिफरेंट टास्क्स की होंगी। लेकिन आज का जो वीडियो है बेसिकली सिर्फ ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था इस सीरीज़ का, और ये एक ओवरव्यू था। इस हवाले से मैं ये वीडियोस आज मैं अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो। और आप सभी मैक के बारे में अच्छे से जानते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना था कि मैक जो है वो एप्पल के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मैक जो है वो एप्पल मैक मशीन्स जैसे कि मैकबुक प्रो या मैकबुक या मैक मिनी या मैक iMac जो होता है, वो मशीन्स भी होती हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होती हैं। जिनका भी बजट उस तरह की डिवाइसेस को लेने का हो तो वो ले भी सकते हैं। और एक दूसरा अल्टरनेटिव इसका वे ये है कि हम एक कस्टम पीसी बिल्ड करा के और अपने हिसाब के उसमें पार्ट्स लगा के, जैसे मैंने किया है मदरबोर्ड वगैरह या प्रोसेसर वगैरह रैम वगैरह, तो फिर आप उसको हैकिंटोश जैसे मैकिंटोश होता है ऐसे हैकिंटोश होता है। अगर आप किसी ऐसी मशीन में जो कि एप्पल के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती, जिसको आप कस्टमली बिल्ड करते हो और उसको असेंबल करवा के उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करवाते हो, तो उसमें आप मैक इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिसको हम हैकिंटोश बोलते हैं। और आज तक मैंने कोई फ़र्क नहीं देखा जो कि हैकिंटोश और मैकिंटोश को की किसी भी चीज़ को अलग करता हो, जो कोई ऐसा कुछ क्रिएट करता हो कि आपके सामने बैरियर्स होते हों। लेकिन हाँ, वन ऑफ द बैरियर और वन ऑफ द इशू, बेसिकली दिस इज़ नॉट एन इशू वी मस्ट से, बट हम इसे अपडेट नहीं कर सकते। ओरिजिनल मैक को आप जब भी अपडेट आए उसको आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इसे आप अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन उसका कोई नुकसान मुझे नहीं दिखता। मैंने बहुत से यूज़र्स ऐसे देखे हैं और बहुत से मेरे नॉन पर्सन्स हैं जो कि काफ़ी समय से मैक को
हैकिंटोश में विदाउट डूइंग एन अपडेट चला रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है। मैंने सुना था कि इसमें ऑडियो ग्लिचेस आते हैं या आ सकते हैं, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ। और बेसिकली जितना हमें चाहिए, जितनी ज़रूरत हमें है, उतना काम हमारा चल जाता है बड़े आराम से, क्योंकि हमने इसको म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए लिया है, अडॉप्ट किया है। तो इस वजह से हमारा काम म्यूज़िक प्रोडक्शन को लेकर बिल्कुल भी नहीं रुकता। और भी टास्क करने हों तो बड़े अच्छे से हो जाते हैं, जैसे कोई वेबसाइट ब्राउज करनी हो, मेल एक्सेस करना हो, फिर कोई और सॉफ्टवेयर चाहे एक्सेस करना हो, तो वो इजीली हो जाते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है, एक छोटा सा ओवरव्यू मैं मैक का दूंगा आपको जाते समय कि भाई इसमें हाउ इट इज़ डिफरेंट देन विंडोज़ एंड हाउ वी कैन नेविगेट इन ऑल ऑफ द विंडोज़ इन मैक। और कुछ अगर हम विंडोज़ में डेस्कटॉप होता है या दिस पीसी कंप्यूटर होता है, तो मैक में क्या होता है और ये सारी चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं, ताकि अगली बार से जो वीडियोस में बनाऊं, ट्यूटोरियल्स बनाऊं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि मैंने अभी इस वीडियो में ओवरव्यू देते समय अगर कोई चीज़ ऐसी भी हो जो आपको लगे कि यार ये क्विक बताता जा रहा है, कुछ सिखा नहीं रहा, तो मैंने इसलिए बताना ठीक समझा कि ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। तो ट्यूटोरियल्स जो हैं वो अगली वीडियो से आने शुरू हो जाएंगे। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स के ज़रिए अपने सजेशंस और ओपिनियंस हम तक पहुंचाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है या कंटेंट अच्छा नहीं लगता या इसमें कोई कमी लगती है, तो आप डिसलाइक भी अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप हमें कमेंट्स के ज़रिए ये ज़रूर बताएं या ये ज़रूर अपने सजेशंस दें कि किस वजह से आप डिसलाइक कर रहे हैं, क्या आपको अच्छा नहीं लग पाया इस वीडियो में। So without wasting a time, let's get started. तो गाइज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें आप सभी जानते हैं जो विंडोज़ में स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, वो दो तरह के होते हैं या और भी कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन मेजरली जो यूज़ किए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं, जैसे कि जॉज और NVDA। मैक पर या एप्पल के द्वारा जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर चलाया जाता है वो वॉइस ओवर है, और वॉइस ओवर iOS डिवाइसेस में भी होता है और मैक में भी वही सॉफ्टवेयर होता है, जो कि एप्पल अपनी डिवाइसेस में इनबिल्ट भेजता है। और मैक में वॉइस ओवर को ऑन करने की एक शॉर्ट क्विक कमांड होती है, की कमांड होती है, जिसे हम दबाकर या जिसे हम यूज़ करके वॉइस ओवर को इनेबल कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही हमारे लिए एक ज़रूरी है कि हम मैक हमारे पास आया या हमने मैक यूज़ करना शुरू करना है, तो सबसे पहले वॉइस ओवर ऑन करेंगे। वॉइस ओवर को ऑन करने के लिए जो कमांड होती है वो है कमांड प्लस F5। अब कमांड क्या है? विंडोज़ में जैसे विंडो की होती है, वैसे ही विंडोज़ की जो विंडो की जगह हम कमांड उसे कहते हैं, कमांड का नाम देते हैं उसे मैक में। और इसे ऑन करने के लिए कमांड प्लस F5 का कॉम्बिनेशन दबाना पड़ता है। तो मैं आप सबको, मेरा हालांकि वॉइस ओवर ऑन है, लेकिन मैं वॉइस ओवर ऑफ करके आपको ऑन करके भी बताऊंगा। वॉइस ओवर ऑफ। मैं कमांड प्लस F5 दोबारा करूंगा। वॉइस ओवर ऑन, स्पीच ऑफ। तो वॉइस ओवर मेरा ऑन हो गया। जब आप पहली दफ़ा वॉइस ओवर ऑन करेंगे तो आपको एक वेलकम डायलॉग आएगा और साथ में आपको आएगा कि आप इसके ट्यूटोरियल्स के साथ जाना चाहते हैं। आई रिकमेंड यू टू गो विद दैट, बिकॉज इससे हमारे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि हमें किस तरह से नेविगेट करना है, इंटरेक्ट क्या होता है, स्टॉप इंटरेक्ट क्या होता है, और कौन सा की कॉम्बिनेशन हमें यूज़ करना होता है।
तो आप सबको जानना चाहिए उस ट्यूटोरियल्स का। नहीं भी जानना चाहते, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा है, जैसे कि हम वीडियोस बना रहे हैं तो या आपने कहीं और से भी वीडियोस देखी हैं या कहीं से सुना है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं बाय प्रेसिंग वी लेटर वी है उसे हम दबाकर हम स्किप भी कर सकते हैं वो जब ट्यूटोरियल्स का पूछे। और अब कुछ आते हैं इसकी कुछ नेविगेशन की ओर। अब विंडोज़ में क्या होता है कि नेविगेशन सीधी होती है, आप एरो कीज़ का यूज़ करते हुए और एंटर करके चीज़ को एक्टिवेट कर लेते हैं। मैक में कुछ डिफरेंस होते हैं, जैसे विंडोज़ में इंसर्ट और कैप्स लॉक आपकी एनवीडीए या फिर जॉज के लिए की यूज़ होती है, जो स्क्रीन रीडिंग की होती है अपनी, जो अपने जॉज के साथ इंसर्ट होती है, और एनवीडीए के साथ कैप्स लॉक और इंसर्ट दोनों ही होती हैं। कैप्स लॉक को आप बना सकते हैं, इंसर्ट को भी बना सकते हैं। ऐसे ही मैक में वीओ की होती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये वीओ की दो तरह की होती हैं, एक तो कैप्स लॉक, दूसरा ऑल्ट और कंट्रोल को दोनों को मिलाकर, यानी कि मैक में ऑल्ट को ऑप्शन कहा जाता है, तो कंट्रोल और ऑप्शन को मिलाकर वीओ की बनती है। क्योंकि कई दफ़ा हमें कंट्रोल और ऑप्शन का और भी कमांड्स होती हैं, जैसे मैं लॉजिक प्रो यूज़ करता हूँ। अब लॉजिक प्रो में कंट्रोल और ऑल्ट का वैसे भी काम होता है कुछ, तो इसलिए इसको वीओ की से हटा के सिर्फ कैप्स लॉक की को वीओ की रहने देते हैं, ताकि वीओ की हमारी कैप्स लॉक यूज़ हो जाए और ऑल्ट कंट्रोल जो है वो वीओ की से हट के सिंपली नॉर्मल बन जाए, ताकि हमें कुछ जो की कॉम्बिनेशन है हमें यूज़ करने में दिक्कत ना आए लॉजिक प्रो में। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब इसमें क्या होता है कि आपको नेविगेशन करते समय वीओ की यूज़ करनी रहती है। आप ये सोच सकते हैं कि एक आपकी फिंगर लेफ्ट हैंड वाली वीओ की से नहीं हटनी चाहिए, है ना, और वीओ प्लस राइट से हम आगे जाते हैं, वीओ प्लस लेफ्ट से आगे जाते हैं, या वीओ प्लस डाउन अप एरो से भी हम यूज़ करते हैं। कुल मिला के ये कि एरो कीज़ के साथ वीओ की का बड़ा यूज़ है। हम वीओ कीज़ के साथ एरो कीज़ के साथ नेविगेट करते हैं। जिस भी चीज़ को हमें एक्टिवेट करना रहता है, या तो उस पर अगर कोई वो लिंक है, बटन है, इस तरह की चीज़ है, तो फिर वीओ स्पेस करते हैं। अगर वो कोई फोल्डर है, ड्राइव है, फाइल है, तो उस पर कमांड प्लस ओ करते हैं ओपन करने के लिए, या फिर कमांड प्लस डाउन एरो करते हैं ओपन करने के लिए। और अगर हम कई बार ऐसा होता है एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन के अंदर भी कुछ और ऑप्शंस होते हैं उसी के मुतालिक, उनको हम एक्सेस करने के लिए उस ऑप्शन को इंटरैक्ट करते हैं, जिसकी कमांड है वीओ की प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो। वीओ शिफ्ट डाउन एरो से इंटरैक्ट करते हैं तो उसके अंदर के जो ऑप्शंस होते हैं वो दिखाई देते हैं। और स्टॉप इंटरैक्ट करना हो अगर अगली कैटेगरी के लिए, तो फिर वीओ की प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो, तो उससे स्टॉप इंटरैक्ट होता है, फिर आगे वीओ राइट से आगे मूव कर जाते हैं फिर आगे, ना। तो ये कुछ की कॉम्बिनेशन इसमें होते हैं। अब इसमें राइट क्लिक या फिर एप्लीकेशन की एक तरीके से जब को हम विंडोज़ में कहते हो, तो इसमें वीओ शिफ्ट एम होता है, वीओ प्लस शिफ्ट प्लस एम। उससे राइट क्लिक एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक मेन्यू खोलने के लिए जहाँ पे ऑप्शन आते हैं, ओपन, ये सब ऑप्शन आते हैं ना जहाँ पे विंडोज़ में, ऐसे ही होता है इसमें। और अगर आपको जैसे विंडोज़ में कई दफ़ा हम ऑल्ट से मेन्यू लेते हैं, मेन्यू बार, ऐसे ही इसमें मेन्यू बार लेने के लिए वीओ की प्लस एम उससे मेन्यू बार ले होता है। बाकी नेविगेशन तो आसानी है, वो जैसे मैंने आपको बताई है ऊपर, जो कि हम ये की कॉम्बिनेशन यूज़ करके नेविगेशन करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि इसका इंटरफेस क्या होता है। अब जैसे हम कमांड ये ऑल्ट प्लस टैब करते हैं अपनी खुली हुई चीज़ों को देखने के लिए, इसमें कमांड प्लस टैब होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कमांड जो है वो विंडो का रिप्लेसमेंट है, विंडोज़ की का जो रिप्लेसमेंट है। तो मैं कमांड टैब से फाइंडर में आऊँगा। जैसे अपने विंडोज़ के बेस में जो पीसी हैं उसमें दिस पीसी या कंप्यूटर होता है, उसमें सारी ड्राइव्स और फोल्डर्स शो करते हैं। ऐसे ही इसमें फाइंडर में ये सारी ड्राइव्स और फोल्डर्स ये सब शो करते हैं, जितनी भी ड्राइव्स होती हैं आपकी एक्सटर्नल स्लैश इंटरनल। और ये फाइंडर जैसी मशीन आपका ऑन होता है वैसे ही फाइंडर में ही आके ये रुकता है। तो बड़ा इजी है अपनी ड्राइव्स को और फोल्डर्स को एक्सेस करना। तो मैं फाइंडर में आऊँगा। Speech unmuted. Logic Pro Finder. फाइंडर में, अब फाइंडर में ये सारी चीज़ें शो कर रहा है, मुझे मेरी ड्राइव्स भी शो कर रहा है। Hack into _ ये मेरा फोल्डर है कोई, वीओ राइट करूँगा
Clover Configurator application. ये भी एक एप्लीकेशन है, वीओ राइट करूंगा। My Studio folder. ये मेरा फोल्डर है। OSX volume. ये मेरी SSD वाली जो ड्राइव है जो मेरी मैक जहाँ पे इंस्टॉल हुई है। Data volume. ये मेरी हार्ड ड्राइव है। Win10 volume. ये जहाँ पे मेरी विंडोज इंस्टॉल हुई है। Screen recording 2021. ये मेरी कोई भी तो फाइल है। अब किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए जैसे मैं एक फोल्डर में जाता हूँ, With data OSX My Studio माई स्टूडियो फोल्डर। अब इसे ओपन करने के लिए क्योंकि ये फोल्डर है तो मैंने पहले ही बताया कि फोल्डर या फाइल को खोलने के लिए Command+O का यूज़ करते हैं, तो मैं Command O करूँगा। Open now in My Studio window. Column view browser one item selected. अच्छा, फोल्डर तो खुल गया। अब इसमें काफ़ी तरह के व्यूज़ होते हैं, जैसे लिस्ट व्यू, कॉलम व्यू, ये सब। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों के यहाँ लिस्ट व्यू चेक्ड रहेगा, जिसमें क्या होता है, डिफरेंस ये है कि जब फोल्डर खोलेंगे तो लिस्ट व्यू अगर हुआ होगा तो वो बोलेगा आइकॉन व्यू, कलेक्शन, लिस्ट व्यू, ये वो, तो उसको इंटरेक्ट करेंगे, फिर उस फोल्डर के अंदर के कंटेंट खोल पाएंगे। और फिर उनमें सब फोल्डर्स भी अगर हुए तो उनको खोलने के लिए फिर से कमांड ओ करेंगे और फिर उसको लिस्ट व्यू को इंटरेक्ट करेंगे, फिर उसके अंदर के कंटेंट को एक्सेस करेंगे। अब मैंने कॉलम व्यू चेक किया हुआ है। कॉलम व्यू में क्या रहता है, अगर बाहर से कोई भी फोल्डर आपने एक बार कमांड ओ से खोला और उसमें कॉलम व्यू ब्राउजर आया, तो अब हम व्यू की का यूज़ नहीं यहाँ पे करेंगे, सिर्फ डाउन एरो का यूज़ करेंगे। डाउन एरो करते हुए जिस भी सब फोल्डर में हमने जाना हुआ उसमें सिंपली राइट एरो कर देंगे तो वो फोल्डर खुल जाएगा। उसके अंदर के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। किसी फोल्डर में अगर कुछ पेस्ट करना है तो अगर लिस्ट व्यू में होगा तो उस फोल्डर को ओपन करेंगे, तब हम कमांड वी से पेस्ट कर सकते हैं। कॉलम व्यू में रहते हुए क्या है कि उस फोल्डर पे कर्सर रख के हम सीधा पेस्ट कर देंगे तो उस फोल्डर में पेस्ट हो जाएगा। ये डिफरेंसेस हैं जो कि हमारी नेविगेशन को थोड़ा सा इजी बनाते हैं कॉलम व्यू ब्राउजर में। तो ये Command+3 से ये कॉलम व्यू ब्राउजर चेक्ड होता है। हालांकि मैं जब इन चीज़ों पे वीडियोस थोड़ी ट्यूटोरियल के रूप में बनाऊंगा तो आपको अच्छे से प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। अभी सिर्फ ये ओवरव्यू था एक। तो मैं अभी कुछ आपको बता देता हूँ, जैसे इसमें डाउन एरो कर रहा हूँ। Screen recording 2010 My Studio. Hack My Studio folder open. My Studio. Close window. Desktop group desktop. Doc Finder open. My Studio folder open now in My Studio. Screen recording 20 My Studio. Hack into Clover configurator. My Studio list one items. Delta fold.mp3. Delta loops. My projects. My songs. Patches folder. ये सारे मेरे My Studio नाम के जो फोल्डर है उसमें जो सब फोल्डर्स हैं। My patches folder. अब मैं ये पैचेस फोल्डर में राइट एरो करूंगा। List one item selected. 02 piano pad. 03 hard pads. 04 vintage page vsk.patch. अच्छा, ये सारी फाइल्स अब बता रहा है। List one item select. My songs. My project loops. Delta fold.mp3. तो ये Close window. My Studio फोल्डर को folder. एक्सेस करने का ये है तरीका। और जैसे हम किसी एप्लीकेशन में जाना चाहें तो उसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो सिंपली आप एप्लीकेशन फोल्डर को एक्सेस करने के लिए Command+Shift+A से एप्लीकेशन फोल्डर में आएंगे। Applications now in application. अच्छा, एप्लीकेशन में आके सारी एप्लीकेशंस इसमें होती हैं जितनी आपके पास इंस्टॉल्ड है। किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए Command+O या Command+डाउन एरो करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। Any desk apps or Automator app books applicate calculate count jet dictionary Dropbox app FaceTime applicate Find My Font book applicate Google Chrome applicate Image capture app Google Chrome application April 23 202 मैं Google Chrome को ही खोल लेता हूँ। Command O open Chrome untitled search combo box search. ठीक है, ये Chrome खुल गया। तो इसको मैं क्लोज करूँगा। Command+ देखो, क्लोज करने की जो कमांड है, जैसे विंडोज़ में Alt+F4 यूज़ करते हैं या इस तरह से, तो इसमें Command+Q एक सॉफ्टवेयर को या एक एप्लीकेशन को क्विट करने की कमांड है और Command+W अपनी करंट विंडो क्लोज करने की कमांड होती है। तो मैं Command+Q करूँगा क्योंकि मुझे Chrome को क्विट करना है। Hold Command Q to quit. Hold Command Q to quit. Chrome has dimmed Finder application. तो ये एक तरीका होता है अपनी कमांड्स को नेविगेट करने का, या अपनी विंडोज़ को, एप्लीकेशन की विंडोज़ को या फोल्डर की विंडो को नेविगेट करने का।
अब जैसे आपने देखा होगा कि iOS डिवाइसेस में नीचे बॉटम साइड पे डॉक आइटम्स होती हैं, जो डॉक में जैसे कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस या फिर कुछ मेन जो आपकी यूजेबल एप्लीकेशंस हैं या चीज़ें हैं वो होती हैं। ऐसे ही मैक में भी डॉक होती है। उस डॉक में लगभग सब कुछ आपको मिल जाता है, जैसे ऐप स्टोर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और जो आपके पास रीसेंट एप्लीकेशंस आपने यूज़ की होती हैं वो उनकी लिस्ट भी आ जाती है। तो हालांकि इन डॉक की या इस तरह के फाइंडर की इन सब की कस्टमाइजेशन भी आप कर सकते हैं, उनकी वीडियोस भी हम लाएंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि अगर फाइंडर में रहते हुए आप VO की प्लस D करेंगे तो डॉक खुल जाएगा। Kind button. Close window. My screen recording 202100510 at 12. Dock. Finder open 1. मैं पहले एप्लीकेशन फोल्डर में चला गया था, इस वजह से मैंने उसको Command+W से क्लोज किया। फिर डेस्कटॉप फाइंडर में आया तो मैंने VO प्लस D किया तो डॉक खुल गया। अब ये डॉक में भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या चीज़ें होती हैं। Launchpad, Safari, Google Chrome, Mail, FaceTime, Messages, Maps, Photos, Contact, Calendar, Reminder, Notes, Music, Podcast, TV, News, App Store, App Store, System Preferences. ठीक है, किसी भी चीज़ को खोलने के लिए VO प्लस स्पेस भी कर सकते हैं यहाँ से डॉक से। Finder, Screen, System Preferences, System Preference Panes, Scroller. अच्छा, अब ये तो हो गया। अब लास्ट चीज़ जो थोड़ा सा इस ओवरव्यू में मैं बताना चाहूँगा वो है इंटरैक्ट या स्टॉप। Notification Center, Image. Close, System. तो जैसे मैंने बताया कि इंटरैक्ट हम किस लिए करते हैं, क्योंकि हम एक अगर कहीं ऐसा है कि किसी ऑप्शन के अंदर कुछ और ऑप्शंस हैं तो फिर हम उनको एक्सेस करने के लिए करते हैं इंटरैक्ट। अब मैंने क्योंकि सिस्टम प्रेफरेंसेस खोला है, अब यहाँ पे मैं शुरू से VO होम करता हूँ। टूल बार, ये टूल बार है। अब क्योंकि Lovepreet Singh. अच्छा, ये टूल बार के आगे मेरा नाम है जो मेरी Apple ID साइन इन है, तो मैंने क्योंकि टूल बार है तो इस टूल बार में है क्या बेसिकली, इस चीज़ को देखने के लिए मैं इसको इंटरैक्ट करूँगा VO की, शिफ्ट की और डाउन एरो से। In toolbar. टूल बार में आ गया। Forward, show all, system preference, search text field. इस टूल बार में ये सब चीज़ें हैं। मैंने स्टॉप इंटरैक्ट किया। Out of Lovepreet, Apple ID button, family sharing button, preference panes, scroll area. अब जहाँ पर भी आपको टेबल मिले या स्क्रॉल एरिया मिले या कुछ इस तरह की चीज़ें मिले तो समझ लीजिएगा कि उसके ऑप्शंस को देखने के लिए आपको उसको इंटरैक्ट करना पड़ेगा। In preference panes, scroll area. अब इसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस हैं, वो खोलेंगे। Desktop and script dock button, mission control, Siri button, spotlight, language and notification, internet account, users and accessibility, screen accessibility button. अब किसी भी चीज को खोलने के लिए VO प्लस स्पेस करेंगे। Loading accessibility, window, toolbar. अब एक्सेसिबिलिटी लोड हो गई। Toolbar. मैं VO होम करूंगा और टूल बार आया। Into forward, show all accessible, search text field, out of toolbar. मैंने टूल बार के ऑप्शन देखे पहले, फिर बाहर आया। Accessibility features, table, overview. अब ये टेबल है। इस टेबल को इंटरैक्ट करने के लिए मैंने फिर VO शिफ्ट डाउन एरो किया। In accessibility features, table, vision, voiceover, zoom, display, voiceover. मैंने वॉइस ओवर पे VO स्पेस कर दिया Voiceover, और row 3 event. स्टॉप इंटरैक्ट कर दिया। Out of accessibility features, table, voiceover provides spoken and braille. अब ये वॉइस ओवर के रिगार्डिंग ऑप्शन शुरू हो गए जितने भी Toggle voice command F5, toggle voiceover. Accessibility feature. मैंने कुछ अगली कैटेगरी लेता हूँ। Zoom, display, speech, hearing, description, speech. मैंने स्पीच पे VO स्पेस किया Speech, row 6 of it. और बाहर आ गया। स्टॉप इंटरैक्ट कर। Out of accessibility, system voice, Alex, system voice, pop up. अच्छा, ये अब स्पीच के रिगार्डिंग कैटेगरी के रिगार्डिंग ऑप्शन शो हो गए। इसमें यही चलता है। इसमें आप कैटेगरीज में से या टेबल में से या ऊपर में से जो भी डिवाइस सेलेक्ट करते हैं या जो भी फीचर ये कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, स्टॉप इंटरैक्ट करोगे तो आपको उसी के रिगार्डिंग ऑप्शन शो होंगे। मैं क्लोज करूंगा इसको, विंडो को। Finder, desktop, screen recording 20, Win10, hack into under. ठीक है जी, ये हमारा कुछ था ओवरव्यू, जिसे मैंने अभी एक ट्यूटोरियल ना समझते हुए सिर्फ एक क्विक ओवरव्यू टाइप कुछ दिया, और मैंने एक थोड़ी बहुत चीज़ें आप सबको प्रैक्टिकल के ज़रिए क्लियर भी की हैं, जिसे आप एक शॉर्ट ट्यूटोरियल एक तरीके का ट्यूटोरियल समझ सकते हैं। लेकिन ये किसी स्पेसिफिकली किसी टॉपिक के ऊपर या ऐसा कहें कि किसी टास्क के ऊपर ट्यूटोरियल नहीं था। ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन पूरी मैक की नेविगेशन की थोड़ी सी थी, और थोड़ा सा ये दिखाने का था कि ये मैक कैसे काम करता है या मैक की नेविगेशन हमारे लिए किस तरह से एक्सेसिबल है या यूज़ कर सकते हैं। और अगली सारी वीडियोस में हम इसके डिफरेंट टास्क को लेकर वीडियो बनाएंगे, और जिसमें कैसे ब्राउजिंग करते हैं, कैसे सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे
वॉइस ओवर की सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो सकती हैं, या किस चीज़ की हमारे लिए रेकमेंडेड कन्वर्सेशंस ये कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, और क्या क्या चीज़ें हमें ऐसी हैं जो हमारे लिए काम आ सकती हैं, मैक में कॉन्फ़िगरेबल हैं, जो कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी सेटिंग्स या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, या कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आप सबके सामने वीडियोस लाता रहूँगा। और उम्मीद है कि आप सबको के लिए ये कंटेंट यूज़फुल रहेगा और हेल्पफुल रहेगा। और मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। गुड डे।